तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि माननीय पार्षद महोदय का ये स्कूल है, वो यहाँ से रोज निकल के जाते हैं, उन्होंने जनता की समस्या 10 साल तक कैसे नदारद रहे। समाज सेवी नेता बनता है चुनने के बाद। हमारी जनता है, हमारा परिवार है, हमें 30 साल हो गए इस क्षेत्र के अंदर रहते हुए। तो उसका सुपरवाइजर क्यों नहीं है? यहाँ पे कौन इंजीनियर है जो इस क्वालिटी को चेक करके इसको गो हेड देगा? बोल रहे हैं लिखित में। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ जो वर्तमान पार्षद हैं या और कोई नेता हैं, वो दिखा दें एक भी लेटर अगर उन्होंने लिखा है तो इस क्षेत्र की जनता के लिए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं अभी हूँ 81 रोड दीक्षा पब्लिक स्कूल वाले रोड पर, जिसका काम चल रहा है, बनाया जा रहा है। कुछ दिन के बाद ही सही, लेकिन नंबर तो आया। रोड बनने का काम तो हुआ, लेकिन काम होने के साथ साथ जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। सबसे पहले आप ये देखिए, जो आप देख रहे हैं, ये श्रीमान जी आपको कहते हैं कि ये रोड हमने बनवाया। वाकई उन्होंने बनवाया होगा, क्योंकि ये यहाँ के पुराने पार्षद रहे हैं। ये अलग बात है कि अभी निवर्तमान हो गए हैं, लेकिन इनके समर्थकों के द्वारा ये बड़े बड़े दावे हैं कि इन्होंने इस रोड को बनवाने में काम किया, बनवाने में मदद की, बनवाने का प्रयास किया। निसंदेह इन लोगों को, अगर ये इस रोड को बनवा रहे हैं तो के लिए इनको बधाई भी देनी चाहिए। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब एक और व्यक्ति आ जाते हैं ये कहने के लिए कि वो नहीं, ये रोड मैंने बनवाया है। अलग अलग दावे हैं, कुछ और लोगों के भी दावे हैं, लेकिन मेरा सवाल आज ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर ये रोड बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं, बनना चाहिए। हम भी बधाई देते हैं कि देर से सही आखिर बनने तो लगा। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर इस रोड को बनाने में हम लोग अपना नाम लेते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि ये रोड हमने बनवाया, तो क्या वो नेता इसकी जिम्मेदारी भी लेंगे कि जो इस रोड में भ्रष्टाचार होगा, क्या उस भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी भी वो लोग लेंगे? खराब गुणवत्ता के साथ, गलत क्वालिटी के साथ जब इस रोड को बनाया जाएगा और ये रोड मात्र अगले 6 महीने साल में ख़त्म हो जाएगा और इसके ऊपर शिकायत होगी, भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, क्या ये वही नेता जो आज फ़ोटो खिंचवाते हैं खड़े होकर के, ये उस दिन भी आकर के ये कहेंगे कि इस रोड को बनवाने में हमारा हाथ था और इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ, इस भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी भी हमारी है? तब शायद ये नेता नदारद हो जाते हैं, फिर ये नहीं बताते कि ये रोड बनवाने वाला कौन था। सवाल मेरा सबसे बड़ा ये है कि जिस क्वालिटी के साथ इस रोड को बनाया जा रहा है, ये भगवान ही मालिक है कि इस रोड का क्या होगा, इस नाली का क्या होगा। इस नाली का पानी वास्तविक नाले में जाके गिरेगा या नहीं गिरेगा अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अधिकतर जितनी योजनाओं पर इस क्षेत्र में काम हुआ है, योजनाएं आई हैं, नारियल टूटे हैं, लेकिन उन योजनाओं की क्रियान्वित सही तरीके से कभी नहीं हुआ। सवाल सबसे बड़े खड़े यही होते हैं, जो टाइल इसमें बिछाई जाएगी, क्या वो 35 ग्रेड की होगी? क्या जो पैरामीटर या जो क्वालिटी के हिसाब से इस रोड को डिज़ाइन किया गया है, उसके हिसाब से ये बनेगा? मैं जानने की कोशिश करूंगा सुपरवाइज़र से कि इस नाली के नीचे 100 mm की मोटी, यानी 4 इंच मोटी पीसीसी होनी चाहिए, क्या वो लग रही है? अगर वो नहीं लग रही है तो क्या उसकी जिम्मेदारी वो नेता लेगा जो आज ये कहते हैं कि इस रोड को बनवाने में हमने मेहनत की, हमने मदद की? तो मैं दिखाऊंगा आपको कि ये है इसकी क्वालिटी। अगर ब्रिक वाल की क्वालिटी को देखें, फर्स्ट ग्रेड का क्वालिटी होना चाहिए, इसकी जॉइंटिंग होनी चाहिए। प्लास्टर होगा ये बात ठीक है, लेकिन बाहरी साइड में इसकी जॉइंटिंग होनी चाहिए ताकि ईंट ना उखड़े। लेकिन क्या ये चल रहा है? इसके नीचे जो पीसीसी बिछाई जा रही है, क्या वो इतनी मोटी मात्रा में बिछाई जा रही है जो निर्धारित आपके टेंडर में डाला गया या जो बजट बनाया गया था, उस बजट के समय जो पैरामीटर इसमें लिए गए, क्या उस पैरामीटर के साथ इस रोड को बनाया जाना है? सवाल सबसे बड़ा यही रहेगा कि अगर ये रोड बनता है और कल इसमें अगर भ्रष्टाचार होता है तो क्या वो नेता जिम्मेदार होंगे उस भ्रष्टाचार के लिए? क्योंकि देखा ये गया, जब आपकी गलियों में रोड बनाने के नाम पर, टाइलें लगाने के नाम पर 200 करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया और यहाँ के नेताओं को पता ही नहीं चला कि कब आपकी गलियाँ बनी और कब आपका पैसा चला गया। और उस भ्रष्टाचार के लिए वो नेता खुद को दोषी नहीं मानते। उनका कहना है कि ये भ्रष्टाचार हमने नहीं, ये भ्रष्टाचार अफसरों ने किया। लेकिन जब काम करने की बारी आती है, जब काम हो रहा होता है, तो अलग अलग तरह से नेता आते हैं और वो आके बताते हैं कि बड़े मेहनत से, बड़े प्रयास से हमने इस रोड को बनवाने में मदद की है। सवाल सबसे बड़ा ये है, मेरा जो अंत सवाल है वो यही है, क्या इसमें हुए भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी भी ये नेता लेंगे? भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी पड़ताल मैं अभी नहीं कर सकता। आने वाले समय में काम पूरा होगा, RTI लगेगी,
इसमें से डिटेल्स निकाले जाएंगे, इसकी नापतोल होगी, कितना पैसा इसमें लगा। और अब सबसे बड़ा सवाल, जब भी कोई काम होता है सरकार का नियम है कि वहाँ एक बोर्ड लगाया जाना चाहिए, उस बोर्ड के ऊपर ठेकेदार का नाम लिखा होना चाहिए, उसके ऊपर अनुमानित लागत जो इसमें लगाई जा रही है वो होना चाहिए, कौन सा ठेकेदार यहाँ काम कर रहा है उसका नाम होना चाहिए, कौन सा इंजीनियर उसकी देखरेख कर रहा है, कौन सिविल इंजीनियर है, कौन एसडीओ है उसका नाम होना चाहिए, कौन सा विभाग इस रोड को बनवा रहा है ये होना चाहिए। लेकिन मेरी पड़ताल में शुरू से लेकर आखिर तक कहीं भी मुझे वो बोर्ड दिखाई नहीं दिया जो कार्य प्रगति का बोर्ड लगाया जाता है। असुविधा के लिए खेद है, ये बोर्ड भी लगा देना चाहिए। लेकिन नेता आएंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे, अपने अपने सर इस काम को कराने की जिम्मेदारी उठाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या वो इन अनियमितताओं की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार हैं? एक और साथी मेरे साथ आ गए हैं, उनसे भी जानेंगे। उनका भी कहना यही है कि उन्होंने भी बहुत सारी फाइलें, चिट्ठियां लिखी हैं इस रोड को बनवाने के लिए। वो कह रहे हैं कि ये रोड तो मैंने चिट्ठी लिखी थी। दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये तो मेरे कार्यकाल में हुआ, क्योंकि मैं यहाँ का पार्षद रहा तो मैंने फाइल बनाई थी। यकीनन वो पार्षद रहे हैं तो उन्होंने फाइल बनाई होगी। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम विधायक के खास आदमी हैं तो ये विधायक के प्रयास से बन रहा है। सवाल ये नहीं है कि किसके प्रयास से बन रहा है। मैं फिर अंत में ये बात कहता हूँ कि मैं बधाई देता हूँ कि आखिर काम हो तो रहा है, लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि सरकार दे तो पल्ले में ले। अगर ये सरकार दे रही है तो जैसा सही बन जाए, कम से कम ना बनने से तो अच्छा है, इसलिए जनता बोलना नहीं चाहती। मैं सवाल यही उठा रहा हूँ, आज आपको मौके पर दिखा रहा हूँ। ये पड़ी ईंटें, ये चल रहा ब्रिक वर्क किसी भी तरह से क्वालिटी को रिपोर्ट नहीं करता, किसी भी कीमत पर ये नहीं कहता कि ये एक नंबर की गुणवत्ता का ब्रिक वर्क हो सकता है। अब ये दीवार कितनी चलेगी, रुकेगी, टूटेगी, इसका पानी निकलेगा, इसकी लेवलिंग किस आधार पर हो रही है, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तब देखा जाएगा जब इस रोड को बनने के बाद कंप्लीशन होगा और ये जनता के हवाले होगा, तब पता चलेगा कि कितना भ्रष्टाचार हुआ, वास्तव में इस रोड के मायने वो साबित हुए या नहीं हुए। तो हमारी ये रिपोर्ट आप देखते रहिए, और भी ऐसी ही रिपोर्टें हम आपको दिखाते रहेंगे। चलिए उससे पहले एक और जो दावा करते हैं कि इस रोड को हमने भी बनवाने में प्रयास किया, उनसे भी बात करा देते हैं। जी नमस्कार शिवदत्त जी। नमस्कार सत्यपाल जी, मैं शिवदत्त शर्मा सेक्टर 91 से, और काफ़ी समय से हम इस रोड का मुद्दा उठा रहे हैं। हमने 4 रोड जो हैं इस क्षेत्र के पकड़े हुए हैं। एक ये वाला रोड हो गया, एक गायत्री स्कूल वाला रोड हो गया, एक सैदपुर वाला रोड, एक चेतन मार्केट रोड। 10 साल हो गए। हमारे जो माननीय जो पार्षद महोदय जी हैं, उन्होंने वो ये बता दें कि 10 साल में उन्होंने क्या काम किया। नहीं, सवाल ये देखिए, इस रोड को लेकर के मैंने 3 बार सोशल मीडिया पे फोटो देखा। बिल्कुल। जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो कहते हैं ये रोड हमने बनवाया, इधर वाले पक्ष के लोग हैं वो कहते हैं रोड हमने बनवाया, आप कह रहे हैं रोड हमने बनवाया। तो सबसे पहले तो ये रोड आखिर बनवाया किसने? और अगर ये बनवाया तो क्या, आपसे भी मेरा वही सवाल है जो मेरा सवाल उन लोगों से है कि अगर इसमें अनियमितताएं होंगी, अगर इसमें भ्रष्टाचार पाया गया तो क्या उस भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी भी आप लोगे? क्योंकि रोड बनवाने वाले तो आप हैं। लेकिन जब इसका पानी नहीं निकलेगा, जब ये यहाँ तालाब बन जाएगा, ये जम जाएगा, अट जाएगा, टूट जाएगा, तो क्या इसकी जिम्मेदारी भी आप लोग लेंगे? बिल्कुल, आपका सवाल सबसे पहले वाजिब है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे भी बड़ी खुशी है कि ये रोड कम से कम बन रहा है। 10 साल बाद इसका जो है उद्धार हुआ है, क्योंकि हम एक बात कहते हैं, गांव में जो 12 साल में जो कुर्डी होती है उसका भाग जाग जाता है, लेकिन 30 साल से इस क्षेत्र का भाग नहीं जगा। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ के लोगों के लिए एक रोड बन रहा है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जो हमारे वर्तमान जो नेता हैं अभी, उनको क्रेडिट लेने का बड़ा शौक है, और झूठ की तो उन्होंने पराकाष्ठा की हुई है। कैसे कहेंगे आप वो झूठ बोल रहे हैं? भाई वो पार्षद थे, मेरी बात सुनिए, वो पार्षद थे, पार्षद के समय उन्होंने फाइल बनाई, फाइलें चलती हैं, वक्त लगता है, आज वो वक्त आ गया है कि रोड बन रही है, तो इसका क्रेडिट तो वो लेंगे। कहना चाह रहा हूँ कि 10 साल हो गए, 10 साल में इस रोड में उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये पेपर आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सबका कार्यकाल जो है पार्षद महोदय का वो खत्म हो चुका है। कितनी तारीख का पेपर है ये 11 फरवरी का पेपर है। ये कार्यकाल खत्म हो गया तो फाइल तो पहले बनी होगी ना। मैं ये कह रहा हूँ कार्यकाल खत्म हो गया। जब कार्यकाल था, जब वो काम नहीं करा सके, तो अब वो कैसे काम करा रहे हैं? काम होते हैं लेटरों के माध्यम से। 2020 में हमने लेटर लिखा, 2021 में हमने लेटर लिखा। ये देखिए, माननीय विधायक साहब को 2020 में 21 में लेटर लिखा, MCF को 2021 में लेटर लिखा, 1/9/2021, पत्र संख्या 11,439। इसी रोड के लिए आपने? बिल्कुल, इसी रोड के लिए हमने लेटर लिखा। बाकायदा आप लेटर देख सकते हो, स्टैंप लगी हुई है। और CMO को मैंने लिखा है इसके बारे में। CMO का जवाब आया, मैं आपको दिखा दूंगा। उन्होंने मुझसे मेरी डिटेल मांगी गई कि आप कौन से रोड के बारे में बात करो। यहाँ के जो जेई जोगिंदर, उससे मेरी बात हुई। SDO जो है जगदीश अरोड़ा, उनसे मेरी कई बार बात हुई। 2020 से एक्शन ढाका थे, उनसे मेरी लगातार बात हुई, संपर्क में रहा। इस रोड पे मैंने यहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट करके कुछ जो है, एक हमारे
विधायक साहब से, मैंने उनसे भी कई बार रिक्वेस्ट की। यहाँ के लोगों ने मिलकर के जो है अपने फंड से 15-20 ट्रक यहाँ पे मलबा डाला था। 2020 की बात है, जब फर्स्ट लॉकडाउन खत्म हुआ। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि माननीय पार्षद महोदय का ये स्कूल है, वो यहाँ से रोज निकल के जाते हैं। उन्होंने जनता की समस्या 10 साल तक कैसे नदारद रहे, और उसके बाद आज जो काम हो रहा है वो इतनी घटिया क्वालिटी के साथ हो रहा है कि आप ये देख लीजिए। यहाँ पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट टेंडर होता है तो वहाँ पर जो है कौन बंदा बना रहा है, कितनी लागत के साथ बन रहा है, कौन सी कंपनी काम कर रही है, कोई यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा हुआ। अभी आप चेतन मार्केट के अंदर आपने देखा 2-3 हादसे हुए, स्कूटी गिर गई। आप जो कह रहे हैं कि भाई आपने फॉलो किया, आपका आधार क्या था? आप नेता हैं? हम कोई या कैसे आपने इसको फॉलो किया? सर, हम है समाज सेवी। नेता बनता है चुनने के बाद। हमारी जनता है, हमारा परिवार है। हमें 30 साल हो गए इस क्षेत्र के अंदर रहते हुए, हर बंदा हमें जानता है, ठीक है। और 30 साल हो गए, 1992 से हमारे पिताजी आवाज़ उठाते आ रहे हैं, और अब जो है हम पिछले कम से कम 6-7 साल से इस क्षेत्र की आवाज़ पुख्ता तौर पे उठाते आ रहे हैं। यही असल सबसे बड़ा सवाल है कि जब समस्या होती है, क्षेत्रीय बहुत सारे समाज सेवी होते हैं, वो अपनी कंप्लेंट लगाते हैं, शिकायतें लगाते हैं, मिलजुल कर पैसा इकट्ठे करते हैं, अपने रास्ते निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब काम होने पर आता है तो अलग अलग नेता आकर के इसका मुआयना करने के लिए भी आते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं, और ये दावा भी करते हैं कि ये रोड मैंने बनवा दिया। अब सवाल वही दो हैं कि वास्तव में क्या ये जो डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहे हैं, ये जो फाइलिंग दिखा रहे हैं, क्या ये लेटर पार्षदों के द्वारा, एमएलए के द्वारा, सांसदों के द्वारा भी लिखे गए, या ये पत्र केवल और केवल समाज सेवियों के द्वारा लिखे जाते रहेंगे? उसके बाद आखिरी सवाल मेरा वही है कि क्या इसकी जिम्मेदारी, इसमें हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी भी ये लोग लेंगे जो लोग इसे बनवाने की बात कर रहे हैं? अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो ये देखिए, यहाँ जो आप मसाला मिलता हुआ देख रहे हैं, मैं इसी टाइम आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई प्रावधान नहीं है कंस्ट्रक्शन में कहीं भी इस तरह से ना पानी मिलाया जा सकता है। इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा हो और यहाँ एक मिक्सचर मशीन ना हो, इसका कोई नाप ना हो, इसका कोई ग्रेड ना बनता हो, ये हैरान होने वाली बात है कि इस तरह से पानी मिलाया, उसमें घोला, कितना बदरपुर है, कितनी सीमेंट है, कितनी रोड़ी है, इसकी जांच करने के लिए कोई नेता सामने नहीं आएगा। जो काम है ठेकेदार लिपापोती करे, निकल जाए, और हम अपना नारियल तोड़ें और अपना नाम करा लें। इसके बाद अगर भ्रष्टाचार हो तो हम कह दें कि ये भ्रष्टाचार तो अधिकारियों का है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इतना बड़ा ये काम चल रहा है, पहली बात तो इसमें इतनी अनियमितता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बंदा जो इसमें मसाला मिला रहा है, ये खड़ा है लड़का, ठीक है, जहाँ यहाँ पे जितने भी जो भी बंदे खड़े हैं, आप ये बताइए मुझे, यहाँ पे उसका सुपरवाइजर क्यों नहीं है? यहाँ पे कौन इंजीनियर है जो इस क्वालिटी को चेक करके इसको गो हेड देगा? कोई यहाँ पर जिम्मेदार बंदा नहीं है। इसमें अनियमितता बिल्कुल पाई जाएंगी। ये रोड अब बारिश आने वाली है, इसलिए दिखावा हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, उसके बाद एक बारिश आप निकलने बात तो सही, इतना तो बोलेंगे कि भाई कम से कम हो तो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, ये तो अच्छी बात है, ये तो हमारे प्रयास है, हम तो बोल रहे हैं लिखित में। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जो वर्तमान पार्षद हैं या और कोई नेता हैं, वो दिखा दें एक भी लेटर अगर उन्होंने लिखा है तो इस क्षेत्र की जनता के लिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो पार्षद थे उन्होंने कोई मांग लेटर नहीं सर, लिखा? उन्होंने कोई पत्र नहीं लिखा। अगर पत्र लिखा है तो आए सामने। हमने यहाँ पे 46 पत्र लिखे हैं, और मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल बाकायदा पत्र है, लेटर संख्या है, हर चीज के लिए हमने। क्या है? मैं यहाँ, मेरा घर है ही। अच्छा, ये आपका घर है। अच्छा। तो कैसा काम हो रहा है? काम है एकदम घटिया क्लास को। यहाँ की कोई नाप तोलना है, हम कितनी सीमेंट गेरी है, कितनी हमें कहा गेरी है, या फाड़ के देख लो। अगर 4 इंची हम 3 इंची ऊपर आ जाए तो गारंटी है। हमारे आगे हम गिर रहे 2 इंची, कहीं ऐसे 1 इंची 2 इंची है। 1 इंची पीसीसी उस नाली के नीचे डाली जा रही है, जबकि नियम ये है कि 4 इंची पीसीसी होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन का ये रूल है। और इसका लेवल क्या है, लेवलिंग कैसे हो रही है, ये देखना होगा। सुपरवाइजर यहाँ मौजूद अभी इस टाइम नहीं है। हम जेई से बात करेंगे, एसडीओ से बात करेंगे, एक्शन से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या ये प्रक्रिया सही है जो ये हो रहा है नीचे, जिस तरह से पानी बदरपुर में मिलाया जा रहा है और इसकी पीसीसी बनाकर डाली जा रही है, क्या ये सही है, क्या ये गुणवत्ता सही है। जब कल इसकी शिकायत होगी, इसके सैंपल भरे जाएंगे और ये सैंपल कैंसिल होंगे और उसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, तब वो नेता इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हुए नजर आएंगे। ऐसी ही रिपोर्टों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी क्षेत्र में हो रहे कामों की पड़ताल करेंगे, आपको लाइव दिखाएंगे। इस भ्रष्टाचार पर बड़ी खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए सत्य हुंकार के साथ। अगली रिपोर्ट के लिए देखिए, अभी दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।